पुलिस वाला सोफे के पीछे से छुप के वो देखी जा रहा है कि कोई साजिश हो रही है और इतनी बड़ी अहम मीटिंग के अंदर। असल में 9 मई का इशू नहीं है, ये इशू ये है कि आप इमरान खान के साथ क्यों खड़े हैं। चूजन रिप्रेजेंटेटिव हैं जो लोगों की मंशा और लोगों की मर्जी का जो लीडर है वो जेल में ना कैद काट रहे हैं। 10 खरब रुपया पंजाब में एक माली साल में 2024-2025 में, तो वो कहते हैं ना जो सबकी माँ आ गई है, पंजाब का बजट खा गई है, तो वो ये वाला वो काम है। सर वो कहते हैं ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, हमारे साथ तो यही हो रहा है। इतने अरसे से आपके सामने है जो पेंडिंग जो प्रोसीडिंग्स चल रही है, आपने देखा है कि पुलिस वाला सोफे के पीछे से छुप के वो देखी जा रहा है कि कोई साजिश हो रही है और इतनी बड़ी अहम मीटिंग के अंदर इस सबूत के अलावा कोई सबूत पेश नहीं कर सके। बाकी तमाम लोगों की जो जमानतें हो चुकी हैं, तो हमें तो बड़ी उम्मीद है। अब तो इस वक्त हम सब जुडिस मैटर है, उम्मीद ही कर सकते हैं कि अल्लाह करे कि कल इंशाल्लाह, कल अब जज साहब ने किया है इंतजार करने के बाद कि कल ऑर्डर रिजर्व फॉर ऑर्डर्स है टुमारो, तो उम्मीद करते हैं कि कल का दिन इंसाफ की सरबुलंदी का दिन होगा। सर ये बताइएगा 9 मई में वो लोग जिनका मुलव्वस होना पाया गया है, जो लोग उस एहतजाज में शरीक थे, उनकी जमानतें हो चुकी हैं, लेकिन एक ऐसा शख्स जो उस वक्त मौजूद ही नहीं था, उसकी जमानतें रिलेट की। सर ये सारी की सारी चीज़ें अगर तो इंसाफ सही मानों में हो तो ये तो 15 मिनट का केस नहीं है। आपको पता भी है ये किस तरह से हो रहा है। उसी मामलात के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो गाड़ी के ऊपर बैठ के नारेबाजी करते रहे, जो अंदर बैठे रहे वो 10 महीने जेल में है, ऊपर बैठे नारेबाजी करने वाले वो आराम से मौज कर रहे हैं। तो ये असल में 9 मई का इशू नहीं है, ये इशू ये है कि आप इमरान खान के साथ क्यों खड़े हैं, और इशू इमरान खान है। तो इमरान खान तो हक की बात कर रहे हैं, इंसाफ की बात कर रहे हैं, और हम भी उम्मीद करते हैं 26वीं तरमीम के बाद जो अदालतों का हाल हो गया वो आपके सामने है, लेकिन इसके बावजूद भी हमने अदालत का हर दरवाजा खटखटाना है। हम दरवाजा खटखटा रहे हैं और यहाँ से उम्मीद करते हैं कि हमें यहाँ से इंसाफ मिलेगा। सर ईद के बाद तहरीक चलाने का इंडिया दिया गया था, अनाउंसमेंट की गई थी। अभी रिसेंटली ईरान और इसराइल के हवाले से जंग के बाद खान साहब ने 2 हफ्ते के लिए तहरीक मौखर की है, लेकिन हम मोबिलाइजेशन कोई नहीं देख रहे हल्कों के अंदर, कब से शुरू की जाए? देखिए 2-3 चीजें इसके अंदर है। खान साहब की जो इस पे अबदाद है कि उन्होंने जिस चीज को देखा है दूर से देख लिया कि ये क्या होने जा रहा है, और उन्हें पता है कि वो मगरब उनसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है। और इन्हीं 2 हफ्तों के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है, जिस तरह से ट्रंप ने वहाँ पे अमेरिका ने आकर डायरेक्ट उनकी साइड्स के ऊपर हमला कर दिया और पूरी दुनिया को जो है वो जंग के दहाने पे ला खड़ा किया है, तो खान साहब ने इसी वजह से कहा था। असल चीज ये है कि जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, अगर वो बाहर होंगे तो वो अवाम के हकीकी मानों में आवाज बुलंद कर सकेंगे। हम तो उसे अमन का इनाम देने जा रहे थे और उसे अमन के इनाम वाले ने जंग शुरू कर दी है। तो ये खान साहब जो असल में हकीकी नुमाइंदे हैं, जो मुस्लिम दुनिया की आवाज़ है, उनको बंद किया गया। शायद मैं तो समझता हूँ किसी वजह से बंद किया हुआ है, लेकिन एट हम ये कहते हैं, ज़्यादा नहीं बोल सकते, राजदों के बाहर है कि उम्मीद कहते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा। सर वाशिंगटन डीसी में एक मुलाकात होती है, उसके बाद ट्रंप की तरफ से ये बयान आता है कि हमारा इत्तेफाक हो गया है, खासतौर पर ईरान इसराइल के मामले में। तो एक तरफ पाकिस्तानी हुकूमत है जो ईरान के साथ खड़ी है, एक तरफ ट्रंप बयान देता है कि पाकिस्तान हमारे साथ साथ कर रहा है, इसमें क्या कहना है? अब इसमें क्या करें, आपके पास वो सारे के सारे सहाफ़ी जो हैं आपके साथ जो मीडिया पे आके जो फजीलत बयान कर रहे थे कि ट्रंप को समझा दिया गया 2 हफ्ते तक वो कुछ नहीं करेगा। आपको पता है सारे साथियों को आप खुल के आके कहा, और खास तौर पे वो काला चैनल या आजाद चैनल के ऊपर आके सब ने ये कहा कि ट्रंप ने बड़ी अच्छी तरह से समझ लिया 2 हफ्ते कुछ नहीं करेगा। वो 2 हफ्ते तो क्या 2 दिन नहीं हुए, 24 घंटे के अंदर वहाँ पे अटैक कर दिया गया है। तो असल में वो लीडर्स जिनके पीछे पब्लिक बैकिंग होती है, जिनके पीछे आवाम होती है, आवाज़ उनकी होती है, और जिसके साथ आवाम है, जिसके साथ विल ऑफ पीपल है, जो हमारा आइन का प्रियम्बल कहता है कि चूजन रिप्रेजेंटेटिव है, जो लोगों की मंशा और लोगों की मर्जी का जो लीडर है वो जेल में ना कैद काट रहे हैं, तो वहाँ से जो आवाज़ आएगी वो हकीकी कौम की आवाज़ होगी, हकीकी कौम की तर्जुमानी करेगी। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे पहले की वीडियोज़ मौजूद हैं और चल भी रही हैं, लेकिन हुकूमत अभी भी बाज़िद है कि खान साहब का जो मौक़िफ़ है वो लाजमी तौर पर ईरान और इसराइल पे आना चाहिए। बतौर नुमाइंदा पीटीआई का आप क्या मौक़िफ़? इमरान खान साहब का मौक़िफ़ बतौर वज़ीर-ए-आज़म भी आ गया हुआ है, और उस वक्त भी आया जब उनके ऊपर ये आपके हामिद मीर साहब ने कहा कि जब जनरल बाजवा ने इंटरनली कहा कि इसराइल को मारने की बात की जाए, तो इमरान खान ने ब्लैंटली इनकार किया, और उस इनकार के बाद ये दरार शुरू हो गई। जो 1 पेज था वो उसके बाद से डिस्ट्रीब्यूट होना, अलग से होना शुरू हो गया। तो इमरान खान का मौक़िफ़ तो उस वक्त भी ये था जब वो इक़्तिदार में थे, और अब भी वही है, हमारा मौक़िफ़ यही है। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं, आपको पता है कि जिस तरह से अपनी मंजूरी कर रहे हैं कि हमें ही मंजूरी मिल जाए, हमारा ये सिस्टम चलता रहे, और जिस तरह से ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, उसके सारे के सारे लोग हैं जो आपको पता है उसका जो हिस्सेदार है वो वहीं से शुरू हुआ था, डोनाल्ड रूस से शुरू हुआ था, वो सारे उसी की तरफ देख रहे हैं। लेकिन मैं अगेन बात वही करता हूँ कि अवाम की मंशा का जो लीडर है, असल फैसला उसका होता है, और वो असल आवाज़ अडयाला जेल से है। ये आज भी खुद इतने
बोगस हैं, लोग हैं, इतने जाली लोग हैं कि अपनी आवाज नहीं है, वो आवाज की तरफ खुद भी देख रहे हैं कि इमरान खान की क्या आवाज होगी। तो आप में से किसी को भेजे ना, हम तो कहते हैं कि मीडिया को भेजें ताकि इमरान खान की आवाज लें, लेकिन वो जाने भी नहीं देते, मिलने भी नहीं देते। जो मैंडेट असेंबली में उसके लिए भी नहीं जाने देते, उन लोगों को भी नहीं जाने देते, फैमिली को लोगों को नहीं मिलने देते, और कहते हैं कि इमरान खान का स्टेटमेंट है। तो इमरान खान के तो स्टेटमेंट ऑलरेडी मीडिया के ऊपर मौजूद है। अभी एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक 12 खरब का टीका लगाया गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से, तो इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या रद्द-ए-अमल देगी, क्या लाएंगे? ये 10 खरब रुपए का और रिपोर्ट है जो कल मैंने जो हाईलाइट हुई है, जंग अखबार में छपी है। और रिपोर्ट किसकी है? ये किसी सहाफ़ी ने नहीं दी, किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने दी, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है। ये सबसे बड़ी जो रिपोर्ट है, बेज़ाब्तगी की बात की गई है और उसकी आगे डिस्ट्रीब्यूशन की गई है, कहाँ पे ज्यादा पेमेंट्स की गई हैं, कहाँ पे 2 नंबरी हुई है। 10 खरब रुपया पंजाब में एक माली साल में 2024-2025 में। तो वो कहते हैं ना, जो सबकी माँ आ गई है, पंजाब का बजट खा गई है, तो वो ये वाला मकाम है, ये गुड गवर्नेंस है। लेकिन आपको क्या मिलेगा? जो टीवी, जो हमारे नेशनल मीडिया चैनल्स हैं, वहाँ पे ढोलकी बजा रहे होंगे वो चंद एक सहाफ़ी, गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस। ये है गुड गवर्नेंस। वो 30 अरब की सफाई हुई है, वो 10 अरब के टोटल जानवर थे और ईद के मौके पे 30 अरब की सफाई कर दिया। तो जिस तरह से उन्होंने फंड्स खाए हैं वो आपके सामने है। तो क्योंकि इन्हें अवाम का दर्द नहीं है, मैं बार बार ये कहता हूँ कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे नहीं है। जो अवाम का वोट लेके आएगा वो अवाम का दर्द रखेगा। ये तो अवाम के वोट ही नहीं लेके आए हैं, जाली नुमाइंदे हैं, जो मर्जी करेंगे, इधर की आएगी उधर लगाएंगे, उधर की आएगी इधर लगाएंगे। बाकी तमाम लोगों की जो जमानतें हो चुकी हैं, तो हमें तो बड़ी उम्मीद है। अब तो इस वक्त हम सब जुडिस मैटर है, उम्मीद ही कर सकते हैं कि अल्लाह करे कि कल इंशाल्लाह, कल अब जज साहब ने किया इंतजार करने के बाद कि कल ऑर्डर, रिजर्व फॉर ऑर्डर्स है टुमारो, तो उम्मीद करते हैं कि कल का दिन इंसाफ की सरबुलंदी का दिन होगा। सर ये बताइएगा, 9 मई में वो लोग जिनका मुलव्वस होना पाया गया है, जो लोग उस एहतजाज में शरीक थे, उनकी जमानतें हो चुकी हैं, लेकिन एक ऐसा शख्स जो उस वक्त मौजूद ही नहीं था, उसकी जमानतें लेट क्यों हुई? सर ये सारी की सारी चीज़ें अगर तो इंसाफ सही मानों में हो तो ये तो 15 मिनट का केस नहीं है। आपको पता भी है ये किस तरह से हो रहा है। उसी मामलात के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो गाड़ी के ऊपर बैठ के नारेबाजी करते रहे, जो अंदर बैठे रहे वो 10 महीने जेल में है, ऊपर बैठे नारेबाजी करने वाले वो आराम से मौज कर रहे हैं। तो ये असल में 9 मई का इशू नहीं है, ये इशू ये है कि आप इमरान खान के साथ क्यों खड़े हैं, और इशू इमरान खान है। तो इमरान खान तो हक की बात कर रहे हैं, इंसाफ की बात कर रहे हैं, और हम भी उम्मीद करते हैं 26वीं तरमीम के बाद जो अदालतों का हाल हो गया वो आपके सामने है। लेकिन इसके बावजूद भी हमने अदालत का हर दरवाजा खटखटाना है, हम दरवाजा खटखटा रहे हैं और यहाँ से उम्मीद करते हैं कि हमें यहाँ से इंसाफ मिलेगा। सर ईद के बाद तहरीक चलाने का इंदिया दिया गया था, अनाउंसमेंट की गई थी। अभी रिसेंटली ईरान और इसराइल के हवाले से जंग के बाद खान साहब ने 2 हफ्ते के लिए तहरीक मौखफ की है, लेकिन हम मोबिलाइजेशन कोई नहीं देख रहे हैं, तो के अंदर कब से शुरू की जाए? देखिए 2-3 चीजें इसके अंदर है। खान साहब की जो इस पे अबदाद दें कि उन्होंने जिस चीज को देखा है, दूर से देख लिया कि ये क्या होने जा रहा है, और उन्हें पता है कि वो मगरब उनसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानते। और इन्हीं 2 हफ्ते के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है, जिस तरह से ट्रंप ने वहाँ पे अमेरिका ने आकर डायरेक्ट उनकी साइट्स के ऊपर हमला कर दिया है और पूरी दुनिया को जो है वो जंग के दहाने पे ला खड़ा किया है, तो खान साहब ने इसी वजह से कहा था। असल चीज ये है कि जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, अगर वो बाहर होंगे तो वो अवाम के हकीकी मानों में आवाज बुलंद कर सकेंगे। हम तो उसे अमन का इनाम देने जा रहे थे और उस अमन के इनाम वाले ने जंग शुरू कर दी है। तो ये खान साहब जो असल में हकीकी नुमाइंदे हैं, जो मुस्लिम दुनिया की आवाज़ है, उनको बंद किया गया। शायद मैं तो समझता हूँ किसी वजह से बंद किया हुआ है, लेकिन एट द एंड हम यही कहते हैं, ज़्यादा नहीं बोल सकते, रास्तों के बाहर है, कि उम्मीद करते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा। सर वाशिंगटन डीसी में एक मुलाकात होती है, उसके बाद ट्रंप साहब की तरफ से ये बयान आता है कि हमारा इत्तेफाक हो गया है, खासतौर पर ईरान इसराइल के मामले में। तो एक तरफ पाकिस्तानी हुकूमत है जो ईरान के साथ खड़ी है, एक तरफ ट्रंप बयान देता है कि पाकिस्तान हमारे साथ साथ कर रहा है, इसमें क्या कहते हैं? अब इसमें क्या करें, आपके पास वो सारे के सारे सहाफ़ी जो हैं आपके साथ, जो मीडिया पे आके जो फजीलत बयान कर रहे थे कि ट्रंप को समझा दिया गया 2 हफ्ते तक वो कुछ नहीं करेगा। आपको पता है सारे सहाफ़ियों ने बड़ा खुल के आके कहा, और खास तौर पे वो काला चैनल या आज़ाद चैनल के ऊपर आके सब ने ये कहा कि ट्रंप ने बड़ी अच्छी तरह से समझ लिया 2 हफ्ते कुछ नहीं करेगा। वो 2 हफ्ते तो क्या 2 दिन नहीं हुए, 24 घंटे के अंदर वहाँ पे अटैक कर दिया गया है। तो असल में वो लीडर्स जिनके पीछे पब्लिक बैकिंग होती है, जिनके पीछे अवाम होती है, आवाज़ उनकी होती है, और जिसके साथ अवाम है, जिसके साथ विल ऑफ पीपल है, जो हमारा आइन का प्रियम्बल कहता है कि चूजन रिप्रेजेंटेटिव है, जो लोगों की मंशा और लोगों की मर्जी का जो लीडर है वो जेल में ना कैद काट रहे हैं, तो वहाँ से जो आवाज़ आएगी वो हकीकी कौम की आवाज़ होगी, हकीकी कौम की तर्जुमानी करेगी।